सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ 9 बापू का पत्र। बच्चों, हिंदी विषय में पत्र जो विद्या है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है। पत्र के माध्यम से हम अपने भाव, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आपके अगर कोई संबंधी, आपके कोई सगे संबंधी आपसे दूर हैं, तो आप पत्र के माध्यम से उनकी खैर खबर, कुशलता पूछ सकते हैं। पत्र में हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत सरलता से व्यक्त करते हैं। आजकल के जो माध्यम है वो है फोन, SMS, वीडियो कॉल, लेकिन पुराने समय में पत्रों की बहुत ही महत्ता थी। इसी कारण पत्रों को एक मुख्य दस्तावेज भी कहा गया है। पत्रों को अगर आपके बहुत पुराने पत्र हैं तो आप उसको संभाल तक वर्षों तक भी रख सकते हैं और आपकी पीढ़ी भी उसको पढ़ सकती है। पत्रों का एक अलग ही मजा होता था। आज के समय में पत्र सरलता से मिलते ही नहीं है, या कह लो मिलते ही नहीं है, देखते ही। तो आइए आज हम करते हैं बापू का पत्र। बापू, आप नाम से तो वाकिफ होंगे, आप सबको पता है बापू हम किसे बोलते थे? शाबाश, महात्मा गांधी जी को लोग प्यार से बापू बोलते थे। सिर्फ बच्चे नहीं, पूरा देश उनको बापू बोलता था। तो आइए हम इन्हीं का एक पत्र पढ़ते हैं। प्रिटोरिया जेल। अब ये कहां से लिखा है उन्होंने? प्रिटोरिया जेल से लिखा है। 25 मार्च 1909। बच्चों, हिंदी की गिनती पर भी ध्यान दीजिएगा। 25 मार्च 1909। ठीक है। अब ये जो पत्र है ये किसने लिखा है? ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है अपने बेटे के लिए। हम जब भी, बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम पत्र लेखन भी सीख रहे हैं। हम जब भी किसी को पत्र लिखते हैं, यहाँ पर हम अपना पता अर्थात एड्रेस लिखते हैं। क्यों अपना एड्रेस क्यों लिखते हैं? हमें तो अपना एड्रेस पता है। वो इसलिए कि पत्र पाने वाले को अगर हमें उत्तर देना हो तो वो किस पते पर देगा, तो यहाँ पर हम अपना पता अर्थात एड्रेस लिखते हैं। ठीक है। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय बेटे, अब यहाँ पर जब हम पता लिख लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर क्या आता है? दिनांक, कि हमने कौन सी तारीख को ये पत्र लिखा है, ताकि पहुंचने वाले को भी ये पता चलता है कि हाँ, मुझे ये इतने दिनों बाद पत्र मिला है। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो होता है संबोधन। आप किसको पत्र लिख रहे हैं? अगर आप अपने से छोटे को पत्र लिखते हैं तो आप प्रिय बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप आदरणीय, पूजनीय आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिय बेटे, अब हम इस पत्र को देखते हैं। हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। अर्थात जो जेल में जब महात्मा गांधी जी थे तो उनको एक महीने में एक पत्र लेने का और लिखने का अधिकार था। मेरे बारे में तो तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से अर्थात पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बात अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी मतलब भली मानुषता, मतलब वो काइंड पर्सन है, अच्छे व्यक्ति हैं। भले मानुष मतलब अच्छे व्यक्ति से मुझे मालूम हुआ कि अर्थात माँ का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। अब यहाँ पर गांधी जी जो है वो अपने बेटे को कुछ समझा रहे हैं। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम अपनी शिक्षा से असंतोष हो, मतलब खुश नहीं हो। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती। बच्चों, आप लोग इस उम्र में हैं कि आप लोग जो ये किताबें पढ़ते हैं सिर्फ वही ज्ञान ही सच्चा ज्ञान नहीं होता। कैसे? ध्यान दीजिए। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। अगर हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन अगर हमारा चरित्र सही नहीं है और हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है तो हम लोगों की जो पढ़ाई लिखाई होती है वो शून्य समान होती है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि दृष्टिकोण सही है, दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया अर्थात पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो, मतलब इनके अलावा ये 2 और गांधी जी के बेटे हैं। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक
की शोभा देता है। आमोद प्रमोद का अर्थ होता है बच्चों हंसी मजाक करना, मस्ती करना। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान अर्थात ज्ञान बोध होना चाहिए। उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करना अर्थात कोशिश करना। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों का प्राप्त करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान अर्थात कीमती प्रमाणित होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। आजकल के समय में ज्यादातर जो लोग होते हैं पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते। प्रार्थना अर्थात ईश्वर को याद करना। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता मतलब रेगुलरिटी मतलब प्रतिदिन करना तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। ठीक है बच्चों, हमने इसमें हम पत्र लेखन सीख रहे हैं। पत्र में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले अपने घर का पता लिखना होता है, उसके बाद दिनांक कि आपने कौन सी तारीख को पत्र लिखा, फिर आपका संबोधन कि आप किसको पत्र लिख रहे हो। आपसे बड़े हैं तो आदरणीय पूजनीय, उसके बाद चरण स्पर्श, जैसे अगर कोई आपके घर में आता है आप नमस्ते करते हैं ना, तो उसी प्रकार से उसमें लिखते भी हैं। ठीक है, और बीच में ये जो भाग होता है, जो मध्य भाग होता है, इसमें हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। हम उस व्यक्ति से क्या कहना चाहते हैं वो पूरा भाव हम बीच में लिखते हैं। फिर अंत में आप उनके क्या लगते हैं, जैसे आपका भतीजा, आपका भांजा, आपका बेटा। ठीक है, और फिर अपना नाम। तो ये पत्र विद्या जो होती है बच्चों बहुत ही आसान होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। और ये जो पत्र है बच्चों बिल्कुल सही है, ये जो पत्र है ये अनौपचारिक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये जो पत्र है ये अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा एक बार एक पत्र लिख के मुझे दिखाइएगा और चैप्टर को, पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।